गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर जानेंगे क्या चल रहा है आपके पार्टनर की जिंदगी में आपके बगैर। क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज है आपका फुल मून, मतलब पूर्णिमा। पूर्णिमा के दौरान आगे पीछे 2-3 दिन में कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट होती हैं, खासतौर से जिनका मूलांक 2 होता है, 11 होता है या 20 होता है, जिनका वो मून से रूल्ड होते हैं, उनकी एनर्जीज में बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, जहां पे उनके अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी, या तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। वो उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। वैसे सभी मूलांक के लिए है, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं फुल मून की एनर्जी का बहुत से लोगों पर इंपैक्ट पड़ता है, जहां पर एक तो ये पुरानी यादें एकदम से रिकॉल होती हैं मन में, जहां पुरानी मेमोरीज में इंसान घुस जाता है, जहां पे अपने आप को बहुत ज्यादा एक रिग्रेट फील करते हैं, मैंने क्या कर दिया या मेरे हाथ से क्या चला गया। आप अगर किसी अपने पार्टनर से बिछड़े हुए हो तो आपको अपने पार्टनर की याद बहुत ज्यादा आएगी। जो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, क्या जो याद आपको आती है अपने पार्टनर की, बार बार अंदर किसी आता है, ऐसे चीरती हुई आती है कि चीजें कि नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे उसका ही प्यार चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, उसको मेरी जिंदगी में आना है। क्या आपके साथ जैसा होता है, क्या उसके साथ भी ऐसा होता है? क्या उसके मन में भी ये चीज है कि मुझे वो ही चाहिए जिससे उसने प्यार करा है? तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में इस फुल मून का क्या बड़ा मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है, और नेक्स्ट 72 आवर्स में इन एनर्जीज का आपके रिश्ते पे, आपके ऊपर क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्या ये नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ बड़ा स्टेप आपके पार्टनर ले सकते हैं आपके लिए? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। कार्ड से आ रहे हैं, देखो भाई, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा निकल कर आया है, दैट इज 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का मतलब जानते क्या होता है? इट्स ए कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी जो बहुत जल्द और बहुत अच्छी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो कहीं ना कहीं मुझे पूरी होती दिखाई दे रही है। इसलिए किसी भी हाल में अगर आपके मन में ऐसा है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, अब वो मुझे छोड़ के जा चुका है, मुझे भूल चुका है, मेरे प्यार को भूल चुका है, उसने सिर्फ मुझे यूज करा है, मेरे इमोशन को यूज करा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम अपने लिए तो नेगेटिव मत सोचो, कम से कम अपने लिए तो कुछ अच्छा सोचो। आपके माइंड में हमेशा क्या आता है कि वो चला गया है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा रिश्ता खराब हो गया, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे को हमेशा अपने आप को कोसते रहते हो। क्यों? किसी के लिए अपने आप को क्यों कोसना? मैं कह रहा हूं लक उसका खराब है अगर वो छोड़कर गया है तो। जब तक आप उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन होंगे। लेकिन इस समय करंट एनर्जी अगर मैं आपकी देखूं तो आप भी कोई ना कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली, नॉट ए बिग डील। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो कोई भी बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जो दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड अगर मैं रिलेशनशिप वाले लेके जाऊं तो ये कार्ड जानते क्या दिखाता है? टेबल टर्न होने वाली है। टेबल टर्न होने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो चीजें खत्म हो चुकी, आई वुड से नहीं, समय कहीं ना कहीं आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर चीजें आपकी तरफ पलटती हुई दिखाई दे रही हैं। एक होता है ना कि आप सोच रहे हो चीजें खत्म हो गई है, तो नहीं, वापस से रिवर्स बैक आ रहा है कोई ना कोई चीज ऐसी जहां पर जो इंसान चला गया था वो वापस से आपकी जिंदगी में आता दिखाई दे रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कहीं कि अगर कोई अगर आप किसी ऐसे कंडीशन में थे जहां पे आपके पार्टनर बहुत एटीट्यूड में थे, बहुत ईगो थे, वो इंसान खुद छोड़ कर गया था ना कहीं सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड निकला है आपका स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूं ना, जो इंसान इस समय आपको डिटैचमेंट देके बैठा है, आप मानोगे नहीं, जानते हैं इस समय इसने अपने आप को सिर्फ रोक रखा है, अपने अंदर स्ट्रेंथ जनरेट कर रखी है कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर इसके मन में यह आ रहा है बार बार कि मैं नहीं जाऊंगा, उसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप इसके दिल और दिमाग पे छाए हुए हो, दिल और दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। जहां पर इसका दिल बोलता है कि नहीं तुझे जाना पड़ेगा, उसका दिल बोल रहा है कि तुमसे बात करे, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तभी इसके मन में चीजें आ रही हैं। आप जानते सिर्फ एक लाइन सुन रहे हो कि मैं बोल रहा हूं ना कि वो सोच रहे कि मैं नहीं आऊंगा, तो आप खुद बोलोगे सर देखो बताओ, आप ही खुद ही बोल रहे हो नहीं आएगा। अरे भाई, अगर उसके दिमाग में ये आ रहा है मैं नहीं जाऊंगा, मतलब क्या आप उसके दिमाग में छाए पड़े हो इस समय? अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ भी, तो कहां वहां पर भी इसके दिमाग में आप क्यों चल रहे हो? कोई तो रीजन है ना कहीं उसने अपने आप को रोक रखा कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बात नहीं करनी, मतलब कि कोई चीज ऐसी है जो उसको आपकी तरफ खींच रही है। तो कोई तो कॉर्ड बंदी पड़ी है ना आप दोनों के बीच में, इस चीज को समझो आप। साथ में कार्ड निकला है मून की एनर्जी। कहीं ना कहीं इसको इस समय अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। कहीं ना अगर ये किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में भी है तो वहां पर भी इसकी लाइफ में वो सुकून, सुख, वो चैन, वो कंफर्ट जोन नहीं है। जहां पर इसको बार बार आपकी चीजें याद आ रही है, उसको रियलाइज हो रहा है, वो आपके चेहरे में अपना चेहरा देख रहा है इस समय कि मैंने क्या खोया है।
मेरी जिंदगी में क्या था और मैंने क्या ले लिया और मेरी जिंदगी में अब क्या हो रहा है। क्योंकि आपने इसको वो कंफर्ट जोन दिया, वो प्यार दिया जो कहीं का थर्ड पार्टी की बात करूं, थर्ड पार्टी सिर्फ इसको यूज करने के पर्पज है, वो चीज दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। तभी तो कंपैरिजन की एनर्जी आ रही है यहां पर। लेकिन आपका शांत रहना, आपका उसको चेज ना करना, आपका इसके पीछे ना भागना, आपने इसको इसका आईना दिखा दी कि मैं अगर तेरी जिंदगी में नहीं हूं तो तेरी जिंदगी में क्या डिजास्टर हो सकता है। और वही वो चीज समय देखकर दिखा दे। लेकिन हाँ, इसकी एटीट्यूड को इस लेवल पे इतना है कि वो कह रहा है कोई बात नहीं, अभी झुकाव। ये जानते ये कैसा इंसान है, ये वो रस्सी है जो जल जाएगी लेकिन बल नहीं जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ईश्वर की लाठी में देर होती है, आवाज नहीं होती लेकिन उसके अंदर, लेकिन दर्द ऐसा होता है वो इंसान उछल पड़ता है। और वही इसकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इसको कुछ चीजें ऐसी सामने आएगी जहां पे झुकेगा भी, जो इसकी रस्सी में बल है ना, बल भी खुलेंगे। और जहां पे इसकी ईगो है वो ईगो भी डाउन होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान चाहकर भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। कितनी मर्जी कोशिश कर चुका है ये आपको अपने दिमाग से निकालने, क्या निकाल पाया है? अच्छा, मैं उसकी छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ। आप कहते हो सर ये मुझसे मूव ऑन हो चुका है। क्या आप मूव ऑन हुए हो? क्या आप इसके बारे में आपने सोचना छोड़ा है? अभी तक नहीं छोड़ा ना। मतलब क्या कोई तो चीज ऐसी है ना जो आप दोनों के बीच में बंधी हुई है अभी भी। ना तो आप इसको दिमाग से निकाल पा रहे हो, ना ये आपको दिमाग से निकाल पा रहा है। तो कोई तो ईश्वर ने कॉर्ड बांध रखी है ना। साथ में कार्ड क्या निकला है? टू ऑफ बैंड्स। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, आपको आपके बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना, पुरानी यादों को रिकॉल करना, आपसे बिताए हुए पलों को याद करना। वो मोमेंट इसके मन से निकल नहीं रहे हैं। जितना इसने आसान सोचा था ना आपसे दूर रहना, आपसे दूर जाना, आपकी मेमोरीज को दिमाग से निकालना, उतना ही इसके लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। जहां पे ये इंसान अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है। ऑफिस में होते तो आपके बारे में सोचता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप कहीं अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर चुके। जबकि ये इंसान आपको खुद बोल कर गया था कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, थर्ड पार्टी से जगह अटैच हो गया था। तो वहां जाने के बाद भी आपके बारे में क्यों सोच रहा है फिर ये? क्योंकि जो आपने इसे प्यार दिया है ना, जो आपने कंफर्ट जोन दिया है ना, वो कंफर्ट जोन उसे वहां पे नहीं मिलेगा, ना ही वो प्यार मिलेगा। वो सिर्फ मतलब खिलाई, मतलब निकाल के चली जाएगी। उसे कहीं इस चीज का एहसास हो चुका है। इसलिए कहीं ना कहीं पुरानी बातें, पुरानी सब चीजें इसके मन में रिकॉल हो रही है कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। इसके अंदर वो रियलाइजेशन आना शुरू हो चुका है। अब तो क्या निकला? नाइट ऑफ स्वॉर्ड। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके बारे में सोचना क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की असली जिसके सामने आ चुकी है कि वो किस पर्पस के लिए इसके साथ जुड़ी हुई है। शी इज काइंड ऑफ लेडी जो कि सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक है, सिर्फ पैसों की यार है। उसकी लाइफ में कितने आए कितने चले गए उसको खुद नहीं पता है। और वही चीज यहां दिखाई दे रही है जहां पे इसको रियलाइज हो गया यार मैंने क्या खो दिया। कहने कंपैरिजन में कहने कि आपकी चीजें अभी क्यों दिमाग में आ रही हैं? क्योंकि ये प्यार आज भी आपसे करता है, मूव ऑन नहीं हुआ है। जैसे आप नहीं हो पाए ना, ऐसे ये भी मूव ऑन नहीं हो पाया है। साथ में कार्ड क्या निकला है? किंग ऑफ बैंड्स। लेकिन जानता है ये आपकी सारी वीकनेस को जानता है। इसको क्या लगता है कि नहीं अपने आप आएगी। इसको आज भी लगता है कि आप रिश्ते को हमेशा 99 बार 99 टाइम्स रिश्ते को आपने ही जोड़ा है। उसको आज भी लगता है कि तुम अपने आप आओगी। लेकिन यहां पर अगर आप अपने आप से नहीं चाहते हो ना, इसकी गलत फहमी को निकालो। उसको वो क्या लगता है उसे कि कितना मर्जी अप्स एंड डाउन आ जाए, इसको झुक के आना मेरे पास ही पड़ेगा। इसी गलत फहमी हटाओ। इस बार तुम अपने आप से इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ये इंसान खुद आएगा और नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ नॉट बिग डील ये आपको अप्रोच भी करे। क्योंकि इसका सब्र का ये जो डे बाय डे डेस्परेशन बढ़ रही है, आपके बारे में सोचना चल रहा है, ये डेस्परेशन ऐसे ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके बारे में एक ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है और वही ऑब्सेशन इसके अंदर आपको एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट करेगा। साथ में कार्ड निकला है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लेकर सोशल मीडिया स्टॉक में, ये नहीं करूं हर टाइम, लेकिन हाँ रात के समय जब इंसान सोता है ना तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। कहीं आपकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है कि आप इतने खुश कैसे, आप डीपीज लगाते हो, स्टेटस लगाते हो ना, लाइक यू आर हैप्पी। और वही चीज किसके मन में आ रही है? इनसिक्योरिटी की। तुम इतने लाइफ में खुश कैसे हो? और वही चीज के अंदर एक मैग्नेटिक पुल लेकर आ रही है, वही चीज इसके अंदर एक पॉजिटिव नेचर लेकर आ रही है, इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर रही है कि तुम इसके बगैर खुश कैसे रह सकते हो। साथ में कार्ड निकला है आपका पेज ऑफ कप्स। मतलब क्या है? कहीं ना कहीं होता है ना एक लाइफ में अकेलापन, लोनलीनेस। इसने अपने आप को अपने कामों में इतना इन्वॉल्व जान के कर रखा है ताकि आपकी याद ही ना आए। लेकिन उस चीज में भी कहने की नाकामयाब होता दिखा जा रहा है। इसकी लाइफ में पैसा तो कमा रहा है ये, लेकिन कहीं ना कहीं देखो उस पैसे को यूज कहां करेगा? अपने पे तो कर नहीं सकता। आप इसके साथ है, आपको घुमाना फिराना, आपसे बातें करना, आपसे टाइम स्पेंड करना, उसको भी हर चीज में मन लगता था उसका। इस समय अकेलापन है। दोस्तों के साथ भी होता है तो वहां पे कहने की दिमाग आपके ऊपर चलता रहता है। आप समझो इस समय थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जो था ना, थर्ड पार्टी जो इन्फ्लुएंस था ना, वो 100 में से गिनती के 20% रह गया है।
80% फिर से आपके ऊपर डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जहां इसने आपसे कम्युनिकेट करा ना, थर्ड पार्टी का सब कुछ जीरो, ये खुद छोड़कर आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। साथ में कार्ड निकला आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, कहीं ना कहीं देखा जाए इसको खुद रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खत्म कर दिया, सब कुछ मैंने कितना सब कुछ बिगाड़ दिया है। क्योंकि इस रिश्ते में इस इंसान ने आपको इतना दबाया है ना, हमेशा आपकी बातों को नीचे रखना, हमेशा अपनी बातों को ऊपर रखना, हमेशा आपको इग्नोर करना, आपको नेग्लेक्ट करना, आपकी वर्थ ना समझना, जहां पे आपको बहुत अपशब्दों का यूज करना। इसने डांटा भी है, मारा भी है इसने आपको, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसको वही प्यार दिया जो प्यार आप शुरू से देते आए। आपके प्यार में 1% भी चेंज नहीं आया है, लेकिन अब इसको एहसास हो रहा है कि यार मैंने सब कुछ खराब कर दिया अपनी ईगो में। मैंने समय रहते इसके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, इसकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन अब देखा जाए इसके अंदर वो चीज आ रही कि अरे यार मुझे कुछ सही करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये आपके बगैर चाह के भी नहीं रह पा रहा है, दिमाग से नहीं निकल रहे हो आप इसके। साथ में कार्ड निकला आपका यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का, मतलब क्या कहने के इसके अंदर वो एक पैशनेट वाला लव होता है ना, पैशन वाला लव, जहां पे मन में डिसीजन लेता है कि अकेला बैठ के नहीं यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये तो अपने आप आएगी, क्योंकि उसको ये चीज का विश्वास हो चुका कि तुम अब अपने आप से नहीं आओगे। और वही चीज इसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल लेकर आ रहा है, वही चीज इसके मन में एक इनसिक्योरिटी लेकर आ रहा है, कह रहा है अगर इसके मन में जानते क्या आ रहा है कि अगर मैं कुछ दिन और आना अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएगी। क्योंकि जो पैटर्न आपने इस समय इसको दिया है ना, जहां पे आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, दोस्त बना रहे हो, आप दोस्तों से पार्टीज कर रहे हो, उसको क्या लग रहा है कि तुम हाथ से निकल गए हो अब। और वही चीज के मन में डर आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये इंसान टूट रहा है इंटरनली। जिस तरह से आप टूटे थे ना, वो इंसान खुद टूट रहा है इस समय इंटरनली। साथ में कार्ड निकला है मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम कहीं की तरफ देखने मिल सकता है आपको बहुत जल्द। नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत ज्यादा चांसेस है ये इंसान आपको कोई कॉल या मैसेज करे, क्योंकि ये नहीं रोक पाएगा अपने आप को किसी भी हाल में। जैसे आपने इस बार अपने अंदर रोक रखा है ना, इसके जैसे आप पहले ही रोक पाते थे ना अपने आप को, लेकिन अब आपने रोक लिया है। लेकिन अब देखा जाए इसका सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा है। ये इंसान बहुत जल्द आपको कम्युनिकेट करता दिखाई दे रहा है। और जानते पुरानी यादें इसको कहीं खींचन, देखो आप खुद देख सकते हो पुराने पल जिसके है ना, जहां पे आप दोनों के साथ बैठते थे, जहां पे दोनों एक दूसरे के साथ कुछ मोमेंट स्पेंड करते थे, वही मोमेंट इसके दिमाग में आ रहे हैं कि वो मोमेंट कहने के दिमाग में इस तरह से आ रहे हैं जहां पे इसको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं यार मुझे उसी के पास जाना है, जहां पे आप सिर्फ इसकी बातें सुना करते थे, ये क्या बोल रहा है, और उन बातों को उसी वे में जवाब देते जिस वे में सुनना चाहता है ये। और वो चीज इसके अंदर ना कहने के आपको लेकर मैग्नेटिक पोल क्रिएट कर रही है। साथ में कार्ड निकला है जस्टिस, इस रिश्ते में जस्टिस आपको मिलता दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, इतनी दूर चलकर आए हो ना, तो यहां से यू टर्न नहीं मारना है किसी भी हाल में, और गिव अप नहीं करना है। इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक ओवर थिंकिंग, एक होता है ना कि एक स्लीपलेस नाइट, जहां पे इसे खुद परेशान हो रहा है कि नहीं यार मुझे अब रिश्ते को जोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं रह पा रहा हूं। और वही चीज दिमाग में आ रही है जहां पे आपको स्टॉक करना, आपकी डीपी जो रोज चेंज हो रही है ना, वो रोज चेंज होती हुई डीपी जो देख रहा है ना, वो कहते हैं यार कभी इसने मेरे संग रहते हुए कभी डीपी चेंज नहीं करी, इसने अभी डीपी दिखा किसको रही है। वो डर आप समझो, आपका एक छोटा सा आपका स्टेप ना इसके अंदर एक डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। आप सोचो यार इससे कुछ नहीं होता, उसने तो ब्लॉक कर रखा है। अरे भाई ब्लॉक कर रखा है कोई बात नहीं, कहीं से भी आपको स्टॉक कर रहा है। ये बहुत तेज आदमी है, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जी क्लियरली कहीं ना कहीं देख रहा है, वही इसके मन में चीज आ रही है कि मैंने सब चीजें खराब कर दी। साथ में कार्ड निकला है टावर, इसकी लाइफ में इसको एक ऐसा झटका मिला है यहां पर, जहां पर इसको खुद रियलाइज हो कि मैंने क्या कर दिया। इस समय ये उस पेन में है जिस पेन में कहने के आप थे। थर्ड पार्टी से कहने के झटका मिलना, थर्ड पार्टी की असलियत सामने आना, जहां पे जिसको ये प्यार समझ के बैठा था ना, वो प्यार अब झटके में कन्वर्ट हुआ है, जहां पे इसको रियलाइज हुआ है कि हाँ यार मैंने तो गलत कर दिया बहुत, और थर्ड पार्टी से यूज करके निकलती दिखाई दे रही। और बहुत जल्द ये इंसान कहने के आपके सामने हर चीज कन्फेस करेगा कि हाँ इसने गलती करी है, सॉरी भी फील करेगा, माफी भी मांगेगा। थोड़ा समय तो दो इस बार अपने आप को, रिश्ते को। साथ में कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला, मतलब जानते इसके मन में डर क्या है कि मैंने इसके साथ इतना सब कुछ करा है, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। इसके मन में अब ये डर आ रहा है। साथ में कार्ड निकला है, लेकिन फूल की एनर्जी निकली है, मतलब नई शुरुआत, लेकिन करेगा जरूर। वो भले ही आप इसे मना करो, हाँ करो, डांटो, कुछ मर्जी करो, लेकिन ये चीज छोड़ने वाला नहीं है पीछा आपका। फूल की एनर्जी कहते हैं नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग करता दिखाई दे रहा है, जहां पे इनिशिएट ये करेगा, प्रपोज ये करेगा, रिश्ते में आने के लिए खुद आपको बोलेगा ये। अब आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं यहाँ पे प्लीज किसी भी हाल में गिव अप मत करना। इस फुल मून की एनर्जी का बहुत हैवी इंपैक्ट पड़ा, और नेक्स्ट 72 आवर्स में रिश्ता भी सुधरता दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां से यू टर्न नहीं। साथ में कहा निकला है सन की एनर्जी,
सन की एनर्जी क्लियरली आपको एक चीज कंफर्म करती है, माने की लाइफ में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जहां पे दोनों बीच में डिटैचमेंट है, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है, कोई बात नहीं। सन की एनर्जी दिखाता है आने वाले समय में योर रिलेशनशिप विल शाइन लाइक ए सन। आपका रिश्ता सूरज की रोशनी की तरह चमकेगा, जहां पर आप दोनों के बीच में हर वो मोमेंट होगा जो आपने ड्रीम लाइफ में जिया है ना, कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये मुझे ऐसा प्यार दे, हर तरीके से प्यार देगा, आपकी हर बात मानेगा, बस रिश्ते में टिके रहो, हटना नहीं। आप कहते गिव अप, क्या गिव अप करने से आप उसको अपने दिमाग से निकाल दोगे? नहीं ना, वेट ही जो करना है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कोई ना कोई पॉजिटिव साइन जरूर मिल जाएगा इसकी तरफ से, जहां पे आप खुद लगेगा हाँ रिश्ते में भी बहुत जान बाकी है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से यू टर्न नहीं मारना है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।